Okay, so this is a group discussion session. Let me give you the topic here, and let me give you the topic for which we will initiate it now. The topic here is India's relations with its neighbors. Please write the topic name. India's relation, India's relations with its neighbors. Right? India's relations with its neighbors. I've typed it also, send it to you, and please see this India's relations with its neighbors. That is the topic. I'll give you a couple of minutes to think, and then you can, go for this topic. India's relations with its neighbors. Please think over it, and then we can start. Okay, so you've done that now. Can we initiate now? Yes, sir. Yeah. Please Yeah. proceed ahead. Okay, friends. Now I want to thank you, friends, for giving me opportunity to introduce the topic. Our topic is India's relation with its neighbors. We know that we have many neighbors like Pakistan, China, Sri Lanka, Bangladesh, etc. So we need to discuss about the domains in which we can relate with the neighbors. Like I want to give the dimension. Like we will discuss about the political relations, culture relation, tourism relation, education,
and tourism, and at the end we will discuss about what are the possible method we can do to improve our relations with them. So now I want to open the house for discussion. Thank you. Yeah, तो I फ्रेंड्स agree with the point of Nilesh that we या have a different relations with our neighbors. तो उसमें मैं सबसे पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं। आपने देखा होगा हमारा बहुत सारा ट्रेडिंग चाइना के साथ होता है, जिससे उसकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है और हमारे को भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो एक ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव हो सकता है कि चाइना के साथ ट्रेडिंग करना हमारी कंट्री को सपोर्ट कर सकता है। Yes, I या agree. आई एग्री विद यू। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छी ये बात बताया बोली गया है। कि जो इंडिया के लिए नेबरहुड है वो फर्स्ट है। इंडिया जो हमारे रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन अब भी कुछ समय से लेकर जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह से चाइना से हमारे जो रिलेशन है वो उतने बेहतर नहीं साबित हो पाए जितना होना चाहिए था। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने है उसने मेक इन इंडिया स्कीम भी लॉन्च करी है, जिसमें हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने ही देश में बनाएंगे। उसकी वजह से चाइना Yes. से जो इम्पोर्ट्स है वो भी रिड्यूस हो गए हैं। तो वो हो अभी नहीं भी हुए तो आगे जाके होंगे। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारा जो है चाइना से रिलेशन कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डैमेज हल्का सा हुआ है, एंड वी हैव टू टॉक अपॉन इट। मैं हर या आई मैं वांट टू ऐड वन मैं मोर हर्ष की पॉइंट। बात जो में इंडिया point add करना इंडिया जो चाहता है हूँ। रिलेशंस को लेकर कमिटेड जब है कि कोरोना का टाइम आया था, जब डेवलपिंग कोरोना द का टाइम फ्रेंडली आया एंड था म्यूचुअली तो बेनिफिशियल चाइना ने रिलेशंस। चाइना ने No, वैक्सीन डेवलप कर actually, ली थी, लेकिन वो ऑफर करने से मना कर रहा था, वो देने से मना कर रहा था। तो इंडिया ने सेल्फ डेवलप किया था उस समय वैक्सीन। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो आने ये वाले जो टाइम में भी इंडिपेंडेंसी आने वाले है, टाइम में लेकिन भी इंडिया हाँ को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा हाँ अगर चाइना हेल्प नहीं करता है तो। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग रिलेशन ही एवरेज पार्ट में है चाइना से। ट्रेडिंग पाकिस्तान से कोई Definitely. ट्रेडिंग Yes, I है agree. नहीं, अभी तो बंद हो गई है ट्रेडिंग। आई I एग्री think विद Yes, और I agree with you, Pakistan, friends. Yeah, But yes, उसके we have ट्रेडिंग most of the देखिए imports from the China also, हाँ and we have some border issues with China. या And एग्जैक्टली Yes. इसको हमने बात करी थी। ये वी टॉक्ड अबाउट इट दैट लास्ट 3 years द क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैव डैमेज्ड समहाउ द आवर रिलेशंस विद द चाइना। सो या टू या मैं दैट इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। या बॉर्डर अगर जो अगर बॉर्डर हम डिस्प्यूट है उसमें continuously trying to normalize the situation, but due to the escalation that is prompted by the China, we cannot definitely make this out. देखिए अभी One more देखिए aspect मैं is इसमें बॉर्डर मैं एक एक चीज जो और बोलना हमारी चाहता जो हूँ अभी डिस्प्यूट देखिए चल रहा है उसमें एक एग्जांपल हाँ बताना चाहूंगा कि अभी जैसे चाइना ने अपना मैप लॉन्च किया था तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। तो अभी रिसेंटली क्या yes, हुआ है कि चाइना में एशियाज गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे उसको उसने लेने से मना कर दिया, बोला कि इसको वीजा की जरूरत नहीं है, तो हमारे पार्ट में आते हैं। तो एक फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बहुत अच्छी डिस्प्यूट है बात जो बोली चाइना हमारे आपने। सामने लेके आ रहा है। यस बहुत या अच्छी बात अगर इंडिया की बात मैं करें तो ऐसे ही नेबरहुड देखा जाए पॉलिसी तो में इंडिया चाहता है कि श्रीलंका सबके की साथ अगर मैं स्टेबल but स्टेबल I think रिलेशंस रहे। अगर वो मैं जो श्रीलंका की बात म्यूचुअली करूँ तो बेनिफिशियल रिलेशंस श्रीलंका रहे। से रिलेशन हम लोग के चाइना के साथ काफी ज्यादा हालांकि हमारा बेहतर है। रिलेशन काफी वेरी खराब है, फ्रैंक पूरा मैं अच्छाई ये ट्रेड कह रहा हूँ चीज को भी कि इन्होंने ट्रेड तो अपने मैप कंटिन्यूअल में प्रोसेस में है तो मुझे चाइना ने। लगता है कि हम लोग को और भी अच्छाई कंट्रीज चीज को इन्होंने अपने बारे मैप में में हम लोग को और भी उतारा। कंट्रीज के डिस्कस बारे में करेंगे। डिस्कस करना हाँ चाहिए, जैसे डेफिनेटली ट्रेड कि इज नीलेश। अगर हम लोग श्रीलंका की बात हर्टेड करें तो गया। श्रीलंका से हम लोग के रिलेशन काफी बेहतर हैं। बेहतर है हम एग्जैक्टली लोग का टूरिज्म वहाँ पे बहुत आसानी से होता है, आना जाना है, और अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश हैं। या यहाँ की गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। इवन इन एग्जैक्टली कोरोना पीरियड आल्सो वी प्रोवाइडेड वैक्सीन टू फ्रेंड्स देम एज लेकिन मैं वेल। एक चीज हाँ बोलना राइट। चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए अभी हाल ही में भारत ने 170 वॉरशिप्स खरीदे हैं इन द इंडियन ओशन, ताकि चाइना के वहां पे जो रूल है या फिर चाइना उसको यहाँ पे एक्वायर करना चाहता है उस एरिया को, उसको वो रोक सके भारत। और अगर श्रीलंका इस चीज में चाइना का सपोर्ट करता है आने वाले समय में कि वो इंडियन ओशन को कैप्चर कर पाए चाइना, इसमें अगर श्रीलंका सपोर्ट करता है तो भारत के रिलेशन श्रीलंका से भी खराब हो सकते हैं। इस पे हमें सोचना पड़ेगा। मैं या हर्ष की बात पे but पॉइंट we ऐड are करना we चाहता हूँ are कि उस टाइम पे क्या but हुआ था we कि are चाइना लोन into प्रोवाइड करना engaging चाहता था in the श्रीलंका economic को, activity. क्योंकि वहां पे वो I think जो हाँ सेटअप लोन बनाते हैं ना, that जो shouldn't वॉरशिप जो pose any आ रहे लोन का हैं। problem भी to इशू है, लोन our का भी हाँ foreign policy because मैं हम इसमें लोग उधर श्रीलंका की इकोनॉमिक बात में एक और also add पॉइंट one ऐड करना बहुत point चाहूंगा ज्यादा during कि this इन्वॉल्व है। आपने of the पास्ट Sri में देखा Lankan होगा। relation. During the Sri Lanka ओके गो crisis, राजू। India will also give the crude oil and the food grains to the Sri तो Lanka. मुझे लगता है कि या श्रीलंका काफी कुछ ज्यादा Boost our मैटर नहीं करता। या relations. मैं श्रीलंका के पार्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने पास्ट में देखा होगा कि श्रीलंका में दो टाइप के पीपल पाए जाते हैं, एक तमिलियन पाए जाते हैं और एक श्रीलंकन पाए जाते हैं। जो तमिलियन होते हैं वो इंडिया में राइट्स को सपोर्ट करते हैं, पर एक वो प्रॉब्लमेटिक है। उसी कारण हमारे पिछले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर से उनकी जो हत्या हुई थी वो भी उसी कारण हुई थी। तो हम लोग को वहां पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो लेके आनी पड़ती है वो भी एक अच्छा रिलेशनशिप का पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, कि हम उनसे कंट्रीब्यूट करें और वहां पर भी जो राइट्स होते हैं उनको दबा सकें। रमाकांत की बात में ऐड क्या यहाँ पॉइंट पे ऐड मैं करना एक चीज चाहता हूँ कि बोलना हम लोग का चाहता हूँ। कल्चर या रिलेशन भी है। जैसे कि हम लोग के जो हाँ बुक्स में दिया हुआ है गीता में, कि हम लोग का राम भगवान और हाँ रावण जी हाँ का जो कहानी है, जो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग का सांस्कृतिक टूरिज्म
तौर पे टूरिज्म रिलेशन रिलेशन है और कल्चर फ्रेंड्स, रिलेशन लेकिन बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश हाँ है हम फ्रेंड्स, लोग का। Yes. इसके Friends, अलावा मैं I यहाँ think बांग्लादेश की बात करना we चाहता हूँ। should देखिए discuss about बांग्लादेश the की अगर मैं बात relations करूँ with तो Pakistan because देखिए that नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के बीच में एक बहुत छोटा सा इंडिया का एक पार्ट लाई करता है, उसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। वो चिकन नेक Yes. कॉरिडोर इतना ज्यादा क्रूशल है ना कि वो अगर वहां पे अगर सिक्योरिटी का ब्लीच होता है हल्का सा भी, तो बांग्लादेश और चाइना जो कि आपस में लिंक हो जाएगा और भारत को पूरा वहां से जो लिंक है नॉर्थ ईस्ट से वो हट जाएगा। Yeah. तो यहाँ पे हमें Yes. बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर बांग्लादेश से भारत के लिंक्स अच्छे हैं फिलहाल, तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉरिडोर है वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट I think कॉरिडोर Yeah, एट एनी मैं हर्ष के I पॉइंट think में we एक और can make पॉइंट that ऐड करना by चाहूंगा कि more and more investment in Bangladesh. But I या think we should discuss about Pakistan because पाकिस्तान Pakistan ऑल्सो and India have a more Yeah. या the trade एक्चुअली पाकिस्तान policy या they are जनरली हम बात similar करें तो and इंडिया बिफोर चाहता है दैट कि मैं नेबरहुड के पाकिस्तान साथ के जो पॉइंट में है एक और पॉइंट स्टेबिलिटी ऐड जो करना चाहूंगा कि हम लोग को हर जैसे कंट्री बांग्लादेश से हमने का क्या देखा है कंटिन्यूअसली, जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो बांग्लादेश से जनरली हमारे देश में आ जाते हैं, देश और में उसको आते क्या हैं। होता है कि चाइना सपोर्ट भी करता है इलीगल इमिग्रेशन, जो हमारे लिए टेररिज्म का एक खतरा बनता है। तो हमने हमारी सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हम सारे जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज है वो बांग्लादेश को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने तो की ये एक कोशिश अच्छा कर रहे हैं। रिलेशनशिप I हमारे think साथ बांग्लादेश के फ्रेंड्स साथ यहाँ पे बनाता मैं है। एक चीज मुझे बोलना जहाँ तक चाहता याद है हूँ, वो जो था ना, पाकिस्तान जो की एक बात हम करते लोग हैं फेंसिंग बॉर्डर फेंसिंग के या द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, जो हाँ इलीगल इमिग्रेशन जो है। पर वो 1971 वार के दौरान जो एक हाँ ट्रीटी हुआ था कि कोई भी दोनों देश के बॉर्डर हम्म। बंद नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। नहीं तो इलीगल जो इमिग्रेशन है वो या ये फ्रेंड्स पोजेस इलीगल क्वाइट इमिग्रेशन वो थ्रेट तो टू। एक पार्ट हो गया अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है। अब Yes, बांग्लादेश sir, से we should. तो अगर हम थोड़ा हटके अगर मैं पाकिस्तान इफ यू डिस्कस टॉक अबाउट अबाउट द पाकिस्तान, पॉलिटिकल कल्चर so if ट्रेडिंग you talk एजुकेशन about टूरिज्म ऑल Pakistan, then the एस्पेक्ट्स most important problem with Pakistan is the dispute on POK. Yes. And second is the dispute on the Balochistan, because many people on Balochistan they are demanding separate nation. They are protesting in Pakistan to get their separate nation for themselves. तो उसकी वजह से वो भारत में भी वो भारत के साथ भी मिलना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस ऐसी हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान से भारत के जो लिंक है वो पहले से अच्छे नहीं थे, वो और भी खराब हो सकते हैं। सो मेनली जो पीओके का इशू है दैट हैज टू बी रिजॉल्व्ड एट एनी कॉस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या साथ ही साथ में हम लोग को देखने को मिला है कि टेररिज्म उधर से बहुत ही ज्यादा आता है। इवन या पीओके के साइड से बहुत जैसे ज्यादा कि टेररिज्म आता है, जैसे कि अभी उरी का yes, इंसिडेंट हुआ था। अभी उरी का फिलहाल इंसिडेंट हुआ था तो अनंतनाग का इंसिडेंट भी इज गोइंग ऑन। हम लोग 7वें या 8वें दिन पे है अभी, मतलब टेररिज्म चलता ही जा रहा है, इंसर्जेंसी चलता ही रहता है। तो उसके अभी बारे में मुझे लग रहा है कि हम लोग उनके साथ पॉलिटिकली थोड़ा ज्यादा एंगेज होना चाहिए या फ्रेंड्स पाकिस्तान पॉलिटिकली के साथ। एंगेज यहाँ पे एक प्रॉब्लम चीज ये है बोलना ना कि चाहता हूँ, पाकिस्तान को हाँ प्लीज पाकिस्तान एंगेज नहीं होना चाहता है। वो बस एक ही बात करता है कि उनको आजादी चाहिए, पीओके को या आजादी चाहिए, Yes. आजाद कश्मीर ओके चाहिए उनको। तो या प्रॉब्लम ये है कि जगह हम लोग बात भी करते हैं तो वो लोग मानते नहीं, उल्टा हम लोग को फ्रेंड्स टेररिज्म से हमने अटैक बात भी करते हैं। करी और है, हाँ, और हमने हमने But हमने पिछले we 20 have सालों no में other करी है। we have Friends, no हमने other 20 option. सालों में We have in to the last 20 years we have talked about talked with Pakistan on POK and the and other issues, लेकिन बार बार ही है पाकिस्तान, उन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, वर्ड यूज करूंगा मैं कि उन्होंने धोखा ही दिया है भारत को। ये चीज मैं वर्ड यूज करना that is चाहूंगा I think due to क्योंकि their military establishment, because इंडिया हमेशा ही it शांति is से believed बातचीत करने that के स्टैंड में it रहता is है, लेकिन believed that पाकिस्तान Pakistan is ruled by their क्योंकि ये बोलनी पड़ेगी क्योंकि military और देखिए establishment, अगर not by the अगर लास्ट देखिए लास्ट their ऑप्शन होता है अटैक, democratically elected government. ये या मैं देखिए इसमें एक और डायमेंशन आर्मी ऐड करना लास्ट चाहूंगा ऑप्शन है, गाइस कि आर्मी अटैक्स एंड अपार्ट दीस फ्रॉम थिंग्स आर लास्ट पाकिस्तान, ऑप्शन। या हम लोग अगर नेपाल को देखें तो हमारे हाँ नेपाल के साथ कल्चरल कनेक्शन देखेंगे, जो हमारे बुद्धिस्ट या होता है वो नेपाल में काफी तरीके से फैला बहुत हुआ है। ज्यादा उसके अलावा यस हमने नेपाल की सहायता वॉर के समय भी उस समय की थी, जब उनके पास चाइना ने वॉर किया था तो हमने उनकी बहुत सारी हेल्प की थी। पर मैं राइट नाउ अभी इसमें क्या एक है, पॉइंट ऐड नेपाल करूंगा, फिर से चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, तो हमें उस तरफ भी रिलेशनशिप के लिए अच्छे प्रोग्रेस इसमें करनी एक चाहिए। पॉइंट ऐड करूंगा, भारत नेपाल की बहुत बार हेल्प करता है। अभी एक दो साल पहले नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, वहां पर भी भारत ने नेपाल को सपोर्ट करा था। तो हर तरीके से भारत ने नेपाल को सपोर्ट करा है, बट अब इसमें नेपाल का स्टैंड कहाँ पर है, तो उसको हमें नेपाल से बात करनी पड़ेगी और उसका स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा वेयर ही वांट। For the time being, I think इवन for फॉर the time ट्रेडिंग, इफ being, आई टॉक अबाउट Nepal ट्रेडिंग, is मैं ट्रेडिंग की बात quietly करूँ aligned नेपाल with से, us. तो नेपाल से कई लोग आके बिजनेस करते हैं इंडिया में और Yes. फ्री For the एंट्री है, time कोई being, कोई Nepal is रिस्ट्रिक्शन quietly नहीं है। तो aligned ये with बहुत us. अच्छी चीज है, So या Nepal बहुत doesn't अच्छी नेपाल चीज से pose है। any threat to India. फ्रेंड्स, या तो यहाँ पे अगर Yes, I should मैं also add one more country, या that's Bhutan. It's a very good friend to the Yes. India. भूटान, या Yes, भूटान India. या Yes, एग्जैक्टली yes, भूटान इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड दे हैव ऑलवेज
we have always a nice relations with Bhutan, and they are always helping us, and India is always ready to help them. लेकिन Yeah. जब बात Yes, बाकी he, चाइना की होती Yeah, है या please go ahead, Raju. Yeah, Raju is something and they saying. have to have their stand clear कि वो कौन से साइड पे होंगे, क्या वो भारत के सपोर्ट करेंगे या वो चाइना को सपोर्ट करेंगे, ये इस जैसे पे अगर बात या बेहतर हो पाए तो and then it will be very very good for India. rather Yeah, than I हम think बात Raju करें is something बांग्लादेश saying के, मुझे to लगता है कि बांग्लादेश के हम साथ लोग भी को इंडिया के जो अच्छे अच्छे रिलेशन है, Yeah, जैसे कि वहाँ का कपड़ा उद्योग है, उससे भी इंडिया को काफी हेल्प मिलती है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफी हेल्प मिल रही है। बिल्कुल हेल्प मिलती है बाकी yes, I हम should लोग I think also Raju add is one saying more हम लोग का point. नेबर Yeah, में ओनली पाकिस्तान एंड चाइना ही है जिनके साथ हमारा यहाँ काफी पे ज्यादा मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहता है, पर हम लोग को yeah, कॉन्स्टेंटली उनके साथ ना उनका पॉलिटिशियंस के साथ एंगेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक जियोपॉलिटिकल लाइक एनालिस्ट ने बोला था 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेंचुरी फॉर एलाइज। तो बिना ग्रुपिज्म के बदले मतलब बिना ग्रुपिज्म से हम कुछ ही नहीं कर सकते, मतलब एक अकेला नेशन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की बात पे पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे जो रूल होती है कंट्री वो आर्मी रूल है। तो वहाँ पे यस, अभी 7 साल में कम से कम 10 से 12 बार उनके प्राइम आई मिनिस्टर थिंक चेंज हो चुके हैं, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ यहाँ की गवर्नमेंट किससे पे बोलना इंटरेक्शन चाहता करे, हूँ क्योंकि या वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उनकी बात चलती नहीं, सिर्फ आर्मी की बात चलती है। तो आर्मी ये की भी एक बहुत चलती बड़ी है। प्रॉब्लम है कि आर्मी के जो जनरल वगैरह होते हैं, वो भी वो जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी यस टेररिज्म को एब्सोल्युटली। लेकर वो yes. यहाँ पे मैं I थोड़ा think नया guys मैं एंगल इसमें एक बताता नया हूँ आपको, dimension तो ऐड करना यहाँ पे चाहूंगा मैं कि Yes, अफगानिस्तान की बात करना चाहता हूँ। I should मैं also add one more point regarding the Bhutan. India will यस input please the Raj. power from the Bhutan to strengthen our relations. Is also या one more point. या फ्रेंड्स आई वांट Yeah, टू से वन थिंग मोर दैट वी नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट अफगानिस्तान। इंडिया के अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे लिंक्स हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान को बट ही सब इज मिलकर नॉट, हेल्प किया है। ऑल्सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है स्टिल। वहाँ पे तालिबान का रूल है, हर कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज। बट स्टिल ताली स्पाइट ऑफ ऑल दैट दे देयर गवर्नमेंट हैज अ गुड लिंक्स विद इंडिया। तो और यस इंडिया ने और उनको उनको हेल्प भी करा है उनके कहते हैं समय समय पर, जब भी उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई यस है तो या वी सो प्रोवाइडेड देम या मैं ग्रांट्स, इसमें एक और वी प्रोवाइडेड डायमेंशन ऐड देम करना चाहूंगा गाइस कि वैक्सीन। हम लोग अगर या एजुकेशन पर्पज से देखें तो हमारी कंट्रीज का डिफरेंट कंट्री हमारी नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आप भी आज कई तरह के फॉर्म्स देखते होंगे, उसमें बांग्लादेशी को भी हम लोग फॉर्म में अलाउ करते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन में आ सके, श्रीलंकन नेपाल को भी भूटान अलाउ करते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो अभी जो साइंटिस्ट होते हैं वहाँ के साइंटिस्ट को ट्रेन भी करते हैं। जैसे अभी अभी श्रीलंका के कुछ स्पेस साइंटिस्ट को इंडिया में बुला के ट्रेन किया गया था। तो हम लोग एजुकेशन पर्पज में भी अच्छे खासे रिलेशनशिप बना रहे हैं डिफरेंट कंट्री के साथ। फ्रेंड्स एजुकेशन पर्पस पे जो लिंक बन रहा है ये बहुत अच्छी एक चीज है। और हमने बहुत बार देखा होगा कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बाहर से लोग आके पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नेपाल के होते हैं या फिर जो नॉन इंडियंस होते हैं या फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के होते हैं। तो इंडिया हैज तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प इट्स नेबर्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू से या तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो खराब होना मतलब खराब होता है, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कॉमन पीपल के मन में ये बैठाया गया है कि इंडिया इज देयर एनिमी। सो आई थिंक वी शुड मेक दैट लाइक डू दैट ऑन देयर। फ्रेंड्स देखिए Yes, you should. पाकिस्तान से अगर मैं हमारे लिंक्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट आवर लिंक्स विद पाकिस्तान अगेन, देन लुक फर्स्ट स्टिल माय ओपिनियन इज दैट वी शुड स्टिल टॉक, we should still have a one We or should good still talks talk with their with the military. government of Pakistan, and this No. army attack and this violence is the We last cannot option. because government of We should take it as the Pakistan is last option. like We should take it as the last government of option Pakistan because is बात करना government देखिए of बस Pakistan. वो इनिशियली लोग क्या होता एग्री था, वो लोग पहले एग्री क्या होते होता हैं, था, लेकिन पहले बाद में वो लोग अपने पहले जो we have पहले tried to टमाटर की before. ट्रेडिंग होती ब्रेक कर थी, देते लेकिन हैं। जैसे जैसे अटैक्स होने लगे तो we should be ट्रेडिंग भी ready बंद कर दी गई। for the Yes, army. yes. We should be ready इनिशिएटिव but we हर should जैसा कि हम इनिशिएटिव ना जैसा इंडिया की कि तरफ से ही लिया जाता, हर बार इंडिया की तरफ से ही लिया जाता है, लेकिन फिर से उनकी तरफ से जैसा कि अटैक हो एक दो जाता है। साल पहले लेकिन जो देखिए बॉयकॉट करना या फिर आर्मी अटैक करना ये ऑप्शन बॉयकॉट नहीं इंडिया करना को रखनी चाहिए, बट एज अ बैकअप बिल्कुल रखने चाहिए, इसमें कोई yes. डाउट नहीं है। Yes. और इंडिया पर इस पे मुझे लगता है हम लोग जो इंडिया हैज बॉयकॉटेड फोकस करना चाहिए उनका India मिलिट्री has not जो boycotted, but एस्टेब्लिशमेंट के they साथ are उनका like just chief, neutral. They are just neutral towards them. yes They are neutral neither boycotting or neither accepting them. हाँ yes, It is our like policy okay, is currently our policy is Yeah. like on that way actually. Yes, मैं इसमें एक we और should also talk dimension with Myanmar. Is Yeah. one more. Yes, Myanmar, please because go it on. is present in the most sensitive area of the northeast.
हम्म So And म्यांमार के the साथ if we talk about recent Myanmar, then recent Myanmar talks has of a good, Manipur in that sentence, yeah, that someone yeah. saying that migrants will coming from Myanmar, they will encourage this Yeah, type so of incidents. that's the problem, friend. Actually, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. देखिए, if you talk about Myanmar, then India has then the states of Northeast, they have various gangsters that are linked with the Myanmar. Many gangsters and many criminals, they migrate from Myanmar to Northeast, and they do all kinds of malicious activities like uh, dealing of drugs and smuggling and all these things. तो उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, फ्रेंड्स. So India has to talk with Myanmar on this thing. They have to prevent the immigration, the illegal immigration, not from only from Bangladesh, but also from Myanmar. They have to Yes. do but ये but the ये See, problem that's is when a there government, had अभी there आपको had पता होगा a न्यूज में आ रहा था कि military coup नेशनैलिटी in की बात हो Myanmar. रही थी Okay, so कि एक currently पर्टिकुलर नेशनैलिटी. Yeah. Yeah. म्यांमार में जो पावर में है, तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है. उनके अंदर, मतलब म्यांमार के अंदर काफी इंस्टेबिलिटी है. तो बात Okay. करें तो किनसे करें, वही वो एक प्रॉब्लम भी है. See, Then इस India has प्रॉब्लम को Guys, रिजॉल्व करने के लिए to. गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी कि आप नेशनैलिटी प्रूव करिए, जैसे कि हम्म, आप इतने से इतने टाइम में आप यहाँ रहे हैं, आपको प्रूव करना होगा कि आप जहाँ पे भी रहे हैं, CNRC, आपके you're आपके talking about पेरेंट्स रहे हैं, CNRC. बाप yes. लोग फ्रेंड्स, पेरेंट्स मैं रहे हैं. यहाँ पे एक थोड़ा सा नया apart एंगल from ऐड that, करना guys, चाहता हूँ. I would like to देखिए, one more domain here that yeah, हम लोग ने अपने रिलेशन जो नेबर्स हैं उनके साथ में इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट के ऊपर भी काफी अच्छे से डिस्कशन किया है. जैसे अभी G20 में हमने बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट किया, तो जैसे हमने आसपास के बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रेसिडेंट्स और उनको भी इनवाइट किया था, जिससे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात कर सके, क्योंकि इंडिया के साथ साथ बाकी जो नेबर है वो भी एक डेवलपिंग नेशंस में आते हैं, और उनको yeah, भी साउथ की वॉइस के साथ में इंडिया ने रेस करके बताया कि इनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये समुद्र से सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का पानी राइज हो रहा है, तो इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं Yes. मालदीव की भी So बात I करना think चाहता हूँ. मालदीव I की think अगर मैं बात करूँ, we इंडिया can के make one thing also. मैक्सिमम लोग मालदीव जाते हम हैं लोग फॉर जो द हमारा टूरिज्म पर्पस. फ्रेंड्स, इवेंट्स यहाँ पे मैं होता एक है, चीज जैसे ऐड कि करना चाहता हूँ. देखिए, मालदीव का नाम हर किसी ने सुना है यहाँ पे. मालदीव एक बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहता है. इट इज इग्नोर्ड ऑल द टाइम, बट इंडिया का सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो मालदीव ही जाता है. तो मालदीव को इंडिया से बहुत हेल्प मिलती है, उसकी अर्निंग इंडिया से बहुत ज्यादा होती है. सो मुझे इंडिया लगता है कि हम लोग का जैसे इंडिया इवेंट होता की है, जैसे मालदीव में भी अगस्त इंडियंस 15 ने एंड जो जनवरी जो 26, जो फ्रीडम के तो लिए लड़ उसी रहे थे, उसी वो इवेंट में मालदीव हम में लोग जाके जो नेबरिंग कंट्रीज को इनवाइट करना चाहिए. तो उसी इवेंट में जनवरी 26 हो गया, तो अगस्त 15 हो गया, ताकि उनको भी लगे कि यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस ऑल्सो. या तो उनके भी एक मतलब देखिए, अगर मैं भारत के spirit- स्टैंड की बात करूं, जरा अब हमें भारत के स्टैंड की अगर हम बात करें, तो जैसे एक फ्रेंड ने बोला था कि चाइना ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को इंक्लूड कर लिया. तो भारत ने भी जब अपना मैप एक लॉन्च करा था, उसने भी अपना एक चाइना का अलग से मैप लॉन्च करा था कुछ टाइम पहले. उसमें उन्होंने yes, उन सारे एरियाज को हटा दिया था जिनको चाइना ने जबरन कैप्चर किया ऑक्यूपाई करा है बाय yes, बाय yes, फोर्स. उस सब like एरिया Aksai Yes. China. भारत का जो स्टैंड है ना, बहुत ज्यादा एक आई मीन टू से वो पीछे मतलब बैक ऑफ करने वाला स्टैंड नहीं है. इंडिया विल नॉट बैक ऑफ. इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है. आई एम जस्ट सेइंग, इंडिया ने Yes. स्टेटमेंट दिया है, इट विल नॉट बैक Now, ऑफ. now I want मैं इसी पे एक now पॉइंट ऐड करना please मैं इसी conclude now. Yeah. Yes, sir. One by one, I'll give chance to each one of you to conclude. Nilesh, conclusion karo. So thank you friends for giving me opportunity to conclude. So yes, we have a very fruitful discussion over India's relation with its neighbor. We have a very average relation with the Pakistan, though we have not that much good relation, but we have become neutral because there is a kind of terrorism from there, and different attacks, and not like a sweet talk with our relations. Similarly like China. So China, we have a very good trading with China, but it is all about trading. But we are now focusing more on the export. We are now manufacturing more and more thing in our country, and yes, we have very normal relation with them. And apart from that, we have very good relation with Bhutan and Maldives and Sri Lanka. And yes, I think we have other than China and Pakistan, we have a very good relation with all the neighboring countries. But yes, we have to be focus more on the politically. We have to more be focus on the China and Pakistan, and we have to see what can we do with them. Whether but it will be okay if we become neutral with them. Okay, thank you. या
Okay, Rama. Yes, sir. Thank you everyone to giving an opportunity to conclude our discussion. आज का हमारा टॉपिक था इंडिया रिलेशनशिप विद हिज नेबर. आई थिंक ये मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी मुसीबत या फिर कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले हमारे जो नेबर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्प भी कर सकते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा थ्रेटन भी हो सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. तो हमने आज के टॉपिक में हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात किया, जैसे ट्रेडिंग हो सकता है. ट्रेडिंग के मामले में हमने चाइना से बात किया, चाइना से हमारी ट्रेडिंग की डिफरेंशिएशन में. टूरिज्म के बारे में बात किया तो हमने बांग्लादेश नेपाल में टूरिज्म के बारे में बात किया, मालदीव के टूरिज्म के बारे में बात किया. हमने टेररिज्म के बारे में बात किया कि पाकिस्तान से हमारे टेररिज्म से रिलेशनशिप काफी बेकार अच्छे नहीं है और उसमें हम कैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं. हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात किया कि डिफरेंट चाइना कैसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट कर अरुणाचल प्रदेश पे टेक ओवर करने की कोशिश करता है. बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं इसके बारे में बात किया. इसके साथ हमने भी देखा कि G20 में इन्वायरमेंटल इश्यूज को राइज करके कैसे इंडिया ने अपने नेबर्स की सपोर्ट किया है, जो राइजिंग साउथ के राइज बन के एक तरीके से. और हमने एजुकेशन पर्पस में भी देखा कि कैसे इंडिया डिफरेंट अपने नेबर्स कंट्री को एजुकेशन में सपोर्ट करता है बाय अलाउइंग देम टू इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम्स आल्सो. सो आई थिंक लाइक मैं लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी तरीके से देखें तो हमें अपने नेबर्स के साथ में जितना हो सके उतने अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो. विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल. Okay, Harsh. Yeah, thank you everybody for letting me conclude. It was a very healthy and fruitful group discussion. Everybody has given their valuable points, and I respect the opinion of each and every person. So, हमारा जो टॉपिक था उसमें बेसिकली we talked about India's relations with the neighbors. So we talked about चाइना, that इंडिया के जो रिलेशन है चाइना से वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है. एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चाइना से हो रहा है इंडिया का बहुत समय से, लेकिन मेक इन इंडिया स्कीम के बाद इम्पोर्ट जो हुआ है वो कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है बाकी देशों में. ये हमने बात करा है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट बांग्लादेश एंड म्यांमार. देखिए, बांग्लादेश एंड म्यांमार से इंडिया के लिंक्स अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है, India has to sit with the government of Bangladesh and Myanmar and they have to resolve it at any cost. इस पे भी हमने बोला है. उसके बाद हमने बात करी है मालदीव एंड श्रीलंका की एट द साउथ. इंडिया के लिंक्स मालदीव और श्रीलंका से बहुत अच्छे रहे हैं, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ द टूरिज्म पर्पस. Most of the tourists from India they go to Sri Lanka and Maldives, and these two nations earn a lot from that. इस पे हमने बात करी. Then we talked about Pakistan. पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, एंड क्योंकि मेनली बिकॉज ऑफ द पीओके इशू एंड इशू एंड द इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ द पाकिस्तान आल्सो. इस पे इंडिया का जो रुख रहा है वो अच्छा ही रहा है. वो इंडिया ने हमेशा बात करने की कोशिश करी है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी स्टिल इंडिया के जो लिंक्स हैं वो अच्छे नहीं हुए हैं, कुछ अच्छे नहीं रह पाए हैं. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नेपाल एंड भूटान, एंड दैट इंडिया हैज ऑलवेज got help from both of them, and whenever they required help from us we helped them also. So overall जो हमारा जो conclusion रहा है कि ये है कि भारत को अपने हर नेबर से अच्छे लिंक बनाने की कोशिश करनी चाहिए as far as possible, और जिस भी संदर्भ में हो पाए वो उन भारत को अच्छा प्रयास करना चाहिए अपने लिंक्स बनाने को, अच्छे करने को. So that's the conclusion. Thank you very much. Ajay. Thank you, sir. Friends, we had a very good discussion, very fruitful and healthy discussion, and about the topic given to us is the relation of India with their neighbors. तो हमने इस टॉपिक पे वेरियस पर्सपेक्टिव्स में हमने बात की, जैसे कि हमारे इंडिया के जो नेबर्स है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना एंड जो नेपाल, बांग्लादेश एक्सेट्रा देर. तो कुछ नेबर्स के साथ, मोस्टली हमारे नेबर्स कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं. जैसे कि हम बात ऑल्दो जो चीन, चाइना और जो पाकिस्तान के साथ हमारे तो रिलेशंस में थोड़ा सा रिलेशन इतने अच्छे नहीं है. वैसे चाइना के साथ हमारा जो ट्रेडिंग होता था, वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते थे, तो वो थोड़ा कुछ कम हुआ इसके उसको. और जो बॉर्डर इश्यूज है वो भी पाकिस्तान और चाइना को एक बड़ी वजह इसका रिलेशंस को लेकर के. वो जो बांग्लादेश की हम बात करें, बांग्लादेश में जो कपड़ा उद्योग से है, तो वहां से हम कपड़ा जो इम्पोर्ट करते हैं वो भी एक अच्छा इश्यू है. तो श्रीलंका की भी हमने जो वहाँ का गृह युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे हमने काफी श्रीलंका की हेल्प की थी, तो ये भी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है. तो ओवरऑल हम बात करें तो जो इंडिया को अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, ताकि जो
या अपना जो बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो काफी अच्छा रहता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द और रिलेशंस अबाउट द और नेबरिंग कंट्रीज। तो हमको सुधार करना चाहिए या फिर जो अच्छे रिलेशन को हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, और जो रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है उनको हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सर। बोला राजू। Thank you, friends, for giving this opportunity. We have very good discussion and we come with your good points. Yes, India neighboring countries have good relation with some neighboring countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan. Because the good relations with Bangladesh and Bhutan gives a safe area because it occupies more of the India's land space. And the good relation with Sri Lanka will give a good grip on the Indian Ocean. And India also have some frictional relations with the China and Pakistan because the both have some land issues with China and POK issues with Pakistan. And in my point of view, if because of neighboring countries and India also is a growing country, if you maintain a good relations with our neighbors, it will give us development in GDP like import and exports, and we also support ourselves to the climate change and also disasters like cyclones and such a type of. So, in my point of view, maintaining good relations with neighborings is beneficial from the both sides of the country. Thank you, friends. Okay. Okay, so let me tell you that three people who will pass GDs are Nilesh, Harsh, and Ramakant. So Dola, you and Ajay, you are to speak more and you are to come to that level where you are in position to contribute and contribute aggressively in group discussion. In the sense that you should have that urge to participate and give the points, Yes, sir. listen to the points. That particular thing is required. सर ये Okay, sir. टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं किया था सर, ये जो अभी आपने लिस्ट डाली है तो यही टॉपिक में डिस्कशन होगा अभी? अभी देखो, आप ऐसा भी प्रैक्टिस करो कि जब कोई नया टॉपिक आ जाए उसकी तैयारी कैसे करोगे। अब ये तो है नहीं कि जो यूरोपीडिया में करोगे वो टॉपिक आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। नो सर। अगर मैं आपको पहले ही टॉपिक और उसका मटेरियल दे दूं तो आई विल नॉट बी ट्रेनिंग यू फॉर द रियल सिचुएशन। इसलिए क्या है, जितने भी फॉर्मेट है और जितने भी वेज हैं उन सबको प्रैक्टिस करो। अब कोई नया टॉपिक आ गया तो क्या हम नहीं बोल सकते? आंसर इज नो, यू कैन स्पीक, you can talk. I am going to give you some points which I'm not going to give you any new point. You have spoken that. It is all about structure actually. The best way should be like, friends, let me initiate the discussion. Friends, the topic given for the discussion today is India's relation with its neighbors. Now, friends, all of us are aware about our neighbors. So we all know that we have two kind of neighbors. In fact, the relation of India with its neighbors is of two types. One, good relation, another not good relation. These are only two categories. And friends, if I talk about not good relation, there are reasons for that. So we know the countries with which we do not enjoy good relations, we had wars with them. In fact, we have only had wars with the two of our neighbors. And we all know that. And we all know the reasons also of that. And the second category comes with which we have good relations. Now, friends, we should discuss, I think, this topic under the category that the neighbors with which we do not have good relations, what are the reasons for that, and how you can improve upon that. And second, the neighbors with which we have good relations, how to take it to the strategic level and, win-win situation and mutual beneficially, how to make use of that. Now, friends, I open house for the discussion. So, 1962 war, China, territory, Arunachal Pradesh, Aksai Chin. Am I saying something new which you have not heard? Even if you don't remember China के साथ war is in 1962, don't quote it. But you know China का एक war हुआ था. पाकिस्तान के साथ we had in 1971, 1970, 65, 71, and Kargil. So reason, terrorism, this area, territory, Jammu and Kashmir, these are the reasons, you know that. अब जिसके साथ war हुआ, the countries with which we had a war, we don't enjoy good relation because Pakistan sponsors terrorism in India. It is using terrorism as a state policy. It cannot have good relation unless until Pakistan comes to the terms. China, on the other hand, is not creating trouble. Is its hegemony, territorial hegemony to India only. You know South China Sea? How many of you have not heard about South China Sea and Chinese aggression there? Taiwan, Vietnam and all.
So that is another reason China is creating trouble. These two are to be catered to this. Now, there are some countries where democracy is not there. India is the largest democracy of the world. Is this something which I am telling you first time? India is the largest democracy of the world. But we know some countries in our neighborhood where democracy is not successful. Myanmar, Aung San Suu Kyi is a political leader pro-democracy. But Myanmar mein military rule is there. You know that. So, in that country, even if India wants very good relation, then India will not support military rule in that country. India obviously promotes the democracy. Bhutan, very good relation. Nepal is always sandwiched between China and India. So leadership changes, relations also sometimes change. Bangladesh political party change, relations sometimes change. Now Bangladesh we can get a benefit because northeast states connectivity corridor can be created. On the other hand, India can be a big brother for Sri Lanka, Bangladesh, these kind of countries. So that is how you should have discussed this entire thing. Now tell me, friends, whatever I told you, was there something new to you? No. So if a student among you comes forward and says that India is the largest democracy, Myanmar there is a military rule, and India does try also, I mean, to create that kind of situation, and India can, help people of Myanmar to, go for a democracy in that particular country, and then there is a whole relation can be improved. Somebody says that, and it will give you, mileage. They don't expect many points from you. It's not a civil services essay you are going to write. It is like, JD, you are going to write a couple of points here and there you have to give. But usko structure mein rakho, put that in structure. And the conclusion, is just now whatever said, that is a conclusion. So first remove from your mind that if you don't know the topic, you cannot discuss. You remove that thing from your mind because that will not let you speak. So any topic which they will give you, you will have something to tell about that. That is for sure. And if you don't have something to tell, listen to others and take clue from there and start discussing. Right? सर मेरा आज का इंट्रोडक्शन कैसा था? इंट्रोडक्शन ठीक था आपका नीलेश, लेकिन कंक्लूजन बहुत अच्छा सर नहीं था। कंक्लूजन खराब था क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया था, क्योंकि सर मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में ना कॉपी में लिखा ही नहीं था, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मेरे को क्या बोलना है पहले। और अभी तक तुम ये समझ लो कि सबसे आसान होता है कंक्लूजन। हाँ, Yes, sir. कंक्लूजन सबसे आसान है एंड नंबर लेना सबसे आसान है। सर मेरा अगर सारा कंक्लूजन मामला गड़बड़ हो जाए तब भी तुम कंक्लूजन अच्छा संभाल सकते हो। सर मेरा कंक्लूजन ठीक था ना, मतलब उसमें कोई इशू तो नहीं था? आप थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने की ट्राई करो, लेकिन हर्ष कंक्लूजन लेंथ को थोड़ा ज्यादा बड़ा था। मतलब आप रिड्यूस कर सकते हो उसको, या टू द पॉइंट स्टेट हो, उसका वैल्यू ज्यादा मिलता है। सर जैसे इस तरह के टॉपिक्स में क्या है ना, जैसे हम लोग को भी पता है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो कंक्लूजन में सीधे डायरेक्ट बोल देना कि नहीं अच्छा है, तो मतलब वो सही रहता है कि क्योंकि न्यूट्रल थोड़ा सा आदमी रहना। लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज है कि फ्रेंड्स अवर रिलेशन विद इन चाइना एंड पाकिस्तान कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। तो इसमें आपने ये भी नहीं बोला कि रिलेशन अच्छे नहीं है, और अपनी बात भी बोल दी। कैन यू इम्प्रूव फर्दर इफ सर्टेन स्टेप्स आर टेकन। Now Pakistan is facing its own problems, so Pakistan should come forward and put some kind of control on the terrorist activities which are coming from its soil. तो इसमें आप कहाँ पाकिस्तान को कुछ बोल रहे हो? तुम वही बातें बोल रहे हो जो मीडिया में आती हैं। Yes, sir. राइट, तो उस तरीके से डिप्लोमेटिकली आपको बात करनी है, आगे आगे जाना है आपको, तो ये चीज है। पर पॉइंट वही आता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सर एक बार इसका आप कंक्लूजन बोल के बताइए, मतलब कैसे होना चाहिए इसका कंक्लूजन यही होना चाहिए कि फ्रेंड्स वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन एंड वी ऑल एग्रीड दैट इंडिया मस्ट हैव अ वेरी गुड, ये कंक्लूजन मैं आपके डिस्कशन के बेस पे कर रहा हूँ कि इंडिया मस्ट हैव अ वेरी गुड relation with all its neighbors, and we all agreed that with some neighbors we already have very good relation like Bhutan, but with some neighbors we have some issues like China and Pakistan. But yes, steps should be taken to take the relations to good level for the mutual benefit and for the benefit of the people across the borders. And we also suggested some steps like India and China, two are the largest populated nations in the world. They can play a very crucial role in G20. अभी G20 अभी भी हुआ है आपका. They can play a very crucial role in G20. They can play a crucial role in meeting the climate challenges in the world. They are the largest manufacturing companies. They are in this thing, so they can together
can make Asia as a very large continent, a very strong continent, something like that you can say. Similarly, Pakistan is fighting with its own problems. So stable Pakistan and stable government in Pakistan is in favor of India. So India should, so whatever support India can give to implement those things, India can give, should give. But Pakistan should stop, letting its soil be used against India and terrorist activities against India. So जो भी आपका discussion हुआ वो conclusion करो. So I cannot give you the best conclusion because that simply depends upon the discussion you guys had. ये है. पर जो point है वो लिखते चले जाओ, बोलते चले जाओ. Right? चलो then I'll catch you again for the discussion. सर कल जीटी भी हुआ नहीं था तो आज होगा, क्योंकि 1 बजे वाला तो सर छूट गया मेरा. यार छोड़ो मत करो, क्योंकि 2-2 3-3 बच्चे आते हैं, क्या जीटी कर लोगे. कल 6 बजे 6:30 बजे जीटी था, कोई नहीं आया, 0. सर 6:30 पे, सर 10:30 पे शायद टाइमिंग दी हुई थी. 6:30 पे था 10:30 पे जीटी. शाम को. There was 6:30 GT yesterday. Nobody came. We cannot keep our slot 1 hour and nobody pops up. इसलिए less students are coming. Now GD सर वो 6:30 वाला टाइम. सर 6:30 ने सर 10:30 पे जीटी लिखा हुआ था, तो No, मैं it और was रमाकांत तो 6:30. सर Check it out. Check in 6:30. your group. There was 6:30. There was 10:30. 2 GD, 2 GTs yesterday. 6:30 nobody came. अभी सर आज एक ही जीटी हुआ तो मतलब दूसरा सर 6:30 को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो या फिर पहले या फिर बाद में थोड़ा. कैसे करेंगे यार. अब हाउ इंडिविजुअल के लिए कैसे शिफ्ट होता है बताओ. It is तो सर difficult. उसमें कितने. जब देखो आपका जीटी आपको जाना है आगे, प्लीज ज्वाइन इट. Some one student told me, sir, neither I am available morning nor afternoon nor night. Then said, how can I help you then? Yes, Not sir. available at all. So मैं क्या करूँ बताओ. मैं सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर. आगे बोलो. मैं आगे कुछ नहीं बोलना मेरे को. नहीं अवेलेबल तो एंजॉय करो. What to do? So that is what the point is, like you need to take some time, no? सैटरडे संडे है तो यू शुड पार्टिसिपेट इन. अब जीटी पे भी नंबर कम आया था. जीडी पे भी नंबर कम है. हाउ कैन आई प्लान फॉर सेकंड जीडी? I can't do that. I'm very sure if I fix the GT in the night 10:30, very less students will pop up. 2-3 students. There's the trouble. So 1 GT as of now. Tomorrow also will keep the same way, right? ओके.